डोंट रेज योर वॉइस, इम्प्रूव योर आर्ग्यूमेंट्स। बहुत ही अच्छा एक कोट है। अगर यहाँ पे देखा गया तो हम कभी किसी के साथ कोई डिस्कशंस कर रहे हैं या कुछ डिबेट्स कर रहे हैं, तो हम जब अपोजिशन कुछ फेस करते हैं तो हमारा वॉइस जो है रेज होने लगता है क्योंकि हमें गुस्सा आता है। बट हमें अपना वॉइस जो है उसे रेज करने से अच्छा है कि हमें अपने आर्ग्यूमेंट्स को इम्प्रूव करना चाहिए। तो वही एक इंटेलेक्चुअल पर्सन कहलाता है जो अपने आर्ग्यूमेंट्स को इम्प्रूव करेगा रादर देन रेजिंग द वॉइस। सो ये एक बहुत पॉजिटिव कोट है और इसी कोट के साथ आज का हम लेक्चर शुरू करेंगे, जो कि लेक्चर नंबर 4 है फ्रॉम इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें हम हिमालय का कुछ रीजनल डिवीजन और इंपॉर्टेंट वैल्यूज पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो हम रीजनल डिवीजन्स पढ़ने वाले हिमालय के वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहले हम पंजाब हिमालय पढ़ेंगे, फिर हम वेस्टर्न हिमालय, देन सेंट्रल हिमालय एंड देन ईस्टर्न हिमालय हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम इंपॉर्टेंट वैलीज जो जो हिमालयज में है वो कौन कौन से, ये मैं बताऊंगा। यहाँ से एमसीक्यू या फिर वन लाइनर क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं इंपॉर्टेंट वैलीज से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में फर्स्ट टॉपिक से, जो कि रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय है। रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय में हम हिमालय के जो रीजनल डिवीजन पढ़ेंगे उसमें पहला टॉपिक है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय की अगर बात करें तो ये इंडस से सतलज रिवर तक का है और ये 560 किलोमीटर्स लॉन्ग है। अब आप सोच रहे होंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने पिछले लेक्चर में कुछ डिवीजन्स पढ़े थे हिमालय के, और अभी हम और भी कुछ डिवीजन्स पढ़ रहे हैं, रीजनल डिवीजन्स। ये जितने भी है ये ओवरलैप हो सकते हैं। अब आपको हिमालय को किस तरह से ये करना है, उसको डिवाइड करना है, इस पे डिपेंड है। तो हिमालय के मैंने पहले जो डिवीजन्स बताए वो मेन डिवीजन है, उसके अलावा रीजन के बेसिस पे ये डिवीजन है। तो वो जो पहले वाले आपने डिवीजन्स देखे थे उससे ये ओवरलैप कर सकते हैं काफी सारे, बट इसके डिवीजन रीजन के बेसिस पे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंडस से सतलज रिवर तक जाता है, जो कि 560 किलोमीटर्स का लॉन्ग एक रीजन है जिसको पंजाब हिमालय कहते हैं। अब यहाँ पे आप पंजाब हिमालय देखोगे, ये पंजाब हिमालय है यहाँ पे जो आपको देखने मिल रहा है। ये पंजाब, पहले हमने इस तरह के डिवीजन किए थे, अब हम इस तरह से डिवीजन करेंगे। पूरा पूरा इसको जो ऐसे लेंथ दिख रही है उसमें ही हम तोड़ तोड़ के डिवीजन करेंगे, इसको रीजनल डिवीजन कहा जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे आप पंजाब हिमालय देख सकते हो यहाँ। ये पंजाब हिमालय है, ये जो रीजन आपको देखने मिलता है, और ये जो रीजन चलता है ये इंडस रिवर से तो सतलज रिवर तक का रीजन है। उसके अलावा मैं ये भी कहूंगा कि जितनी भी मेजर रिवर्स है, इंडस रिवर की जितनी भी, इंडस रिवर सिस्टम की जितनी भी मेजर रिवर्स है जो पंजाब से बहती, पंजाब में ही बहती है, पंजाब हिमालय से ही आपको फ्लो होते हुए दिखेगी ज़्यादातर। तो रिवर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा एक फेमस हिमालय कहलाता है, रीजन कहलाता है, जिसको हम पंजाब हिमालय कहते हैं। उसके साथ साथ लार्ज पोर्शन जो है पंजाब हिमालय का वो जम्मू एंड कश्मीर में है। ये आपको याद रखना है, सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर में, और दूसरा हिमाचल प्रदेश में आपको देखने मिलता है। पंजाब हिमालय ज़्यादातर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हमें देखने मिलेगा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश वाला रीजन यहाँ पे हमें ज़्यादातर देखने मिलता है। उसके यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सतलज रिवर है, ये सतलज है और ये इंडस है, तो ये वाला रीजन इतना आ रहा है। ये आता है पंजाब हिमालय का रीजन जो ज़्यादातर कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसीलिए इसको कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। और काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजल, झास्कर, धौलाधर और मेजर रेंजेस जो भी है इस सेक्शन की वो पूरी यहाँ पे कवर होती है। यहाँ पे मुझे काराकोरम से एक चीज़ याद आई, अब मैं आपको ये बता दूँ। देखिए ओवरलैप हो रहा है। काराकोरम के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, हमने ट्रांस हिमालय वाले वीडियो में काराकोरम के बारे में पढ़ा था। मैं इसमें आपको एक एडिशनल एक चीज बताना चाहता हूं, और वो ये है, जैसे कि हमने ट्रांस हिमालय की जो स्लाइड देखी थी उसमें हमने रेंजेस देखे थे, झास्कर, लद्दाख, कैलाश, काराकोरम। ये पिछले वीडियो की लेक्चर नंबर 3 की स्लाइड है, पहले ही मैं आपको बता दूं, उसमें कुछ एडिशन में करके दे रहा हूं आपको। काराकोरम में सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि इसको कृष्णगिरी रेंज कहते हैं, उसके सामने ये एक्सटेंशन है थोड़ा सा, ये याद रखिएगा। कुछ बड़ी बड़ी पीक्स जैसे 8000 मीटर्स एंड अबाउ द सी लेवल की, जैसे कि K2 हो गया। K2 ये जो है ये इंडिया की हाईएस्ट पीक मानी जाती है, इंडियन यूनियन की हाईएस्ट पीक मानी जाती है K2। K2 को गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है या कोगर भी कहा जाता है। ये काराकोरम रेंज में ही है। वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट पीक है पूरे वर्ल्ड की। आप जानते हो जो हाईएस्ट पीक है वो एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट के बाद K2 वर्ल्ड हाईएस्ट, सेकेंड हाईएस्ट पीक मानी जाती है, और हाईएस्ट पीक मानी जाती है ये इंडियन यूनियन में। जैसे आपने देखा कि एवरेस्ट जो नेपाल में कंसिडर किया जाता है। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पे ऐड करनी है, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया।
सो पिछले हम वीडियो में काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजल, झास्कर, धौलाधर ये सब तो पढ़ चुके हैं, बट काराकोरम में याद रखना है K2। अगर इंडिया की हाईएस्ट पीक कहाँ पे आती है किसी ने पूछा तो याद रखिएगा काराकोरम रेंज में आती है, ट्रांस हिमालय में। सो हम पंजाब हिमालय को यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं और पंजाब हिमालय में हमने देखा कि ये जो रीजन है इंडस से लेकर सतलज तक का, ये पंजाब हिमालय का रीजन कहलाता है। चलिए पंजाब हिमालय के बाद जो सेकेंड टॉपिक है दैट इज वेस्टर्न हिमालय, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब पंजाब के बाद अब देखिए ये जो हिमालय रेंजेस चल रहे हैं इसमें ऐसा जम अगर उसको हम क्लासीफाई ये करें, डिवाइड करें तो पंजाब, उसके बाद आएगा वेस्टर्न, वेस्टर्न के बाद हम बीच वाला हिमालय जो आएगा वो आएगा सेंट्रल, और उसके बाद जो आखिरी वाला आएगा वो आएगा ईस्टर्न। सो इस तरह से हिमालय के कुछ डिवीजन किए गए हैं। सो यही डिवीजन है। तो उसके बाद पंजाब के बाद वेस्टर्न हिमालय आएगा। अब वेस्टर्न हिमालय, अब वेस्टर्न हिमालय की बात करें तो वेस्टर्न हिमालय लाइज बिटवीन द इंडस इन द वेस्ट एंड काली रिवर इन द ईस्ट। अब आप पंजाब के साथ ये ओवरलैप होते हुए आपको दिख रहा है। देखिए इंडस रिवर से सतलज रिवर तक पंजाब हिमालय आ रहा था, यानी पंजाब हिमालय भी वेस्टर्न हिमालय में कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि वेस्टर्न हिमालय की बात करें तो वो इंडस रिवर से शुरू हो रहा है और यहाँ जो काली रिवर आपको दिख रही है यहाँ तक जा रहा है, यानी पंजाब हिमालय और यहाँ पे जो दूसरा आता है ये कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। तो कुमाऊं हिमालय जो है प्लस पंजाब हिमालय, इन दोनों को अगर हम एक करें तो फिर हमें मिलता है वो है वेस्टर्न हिमालय। सो वेस्टर्न हिमालय ये होता है। तो वेस्टर्न हिमालय में पंजाब हिमालय भी आता है, ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, और ये थोड़ा सा बड़ा है। अब पंजाब हिमालय खुद ही तो 560 किलोमीटर लंबा है, तो ये जो कुमाऊं हिमालय है ये अब जब इसमें ऐड हो जाता है और वेस्टर्न हिमालय बनता है तो ये 880 किलोमीटर तो लॉन्ग रहेगा ही। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं ये जम्मू एंड कश्मीर का रीजन, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश का रीजन जो कि पंजाब हिमालय का भी था, और ये एडिशनल उत्तराखंड का रीजन भी यहाँ कवर होता है। तो एडिशनल उत्तराखंड मिलकर वेस्टर्न हिमालय बनता है। सो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हम अगर देखें पंजाब, वेस्टर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न। सो पंजाब वेस्टर्न, तो पंजाब जो है वो और वेस्टर्न ये मिलके ही पूरा वेस्टर्न हिमालय बनता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यार 3 फिजियोग्राफिक प्रोविंसेस आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इसमें कश्मीर हिमालय भी आता है, हिमाचल हिमालय भी आता है। जैसे मैंने आपको बताया था हिमाचल हिमालय और कश्मीर हिमालय ये पंजाब हिमालय का ही पार्ट माना जा रहा है, ये दोनों तो इसमें आएंगे। उसके अलावा कुमाऊं हिमालय भी आएगा जो कि उत्तराखंड हिमालय, ये जो आपको एक्स्ट्रा का रीजन दिख रहा है इसको उत्तराखंड हिमालय कहा जाता है, कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। अब मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय ये दोनों तो कवर हो रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम जाते काली रिवर के तक तो ये कुमाऊं हिमालय कहलाता है। तो ये कुमाऊं हिमालय और ये पंजाब हिमालय और दोनों मिलकर वेस्टर्न हिमालय बन गया है। ये रीजन जो है उसको ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस करा चुका हूँ। उसके अलावा लद्दाख प्लेट्यू हो गया, कश्मीर वैली हो गया, ये कश्मीर हिमालय रीजन के हैं। अगर कश्मीर हिमालय रीजन की बात करें तो मेन इसमें आते हैं लद्दाख प्लेट्यू और दूसरा कश्मीर वैली। उसके बाद अगर हम हिमाचल हिमालय की तरफ बढ़े, हिमाचल हिमालय की तरफ, तो हिमाचल हिमालय में हमें द ग्रेटर हिमालय, जिसको हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जिसमें झास्कर रेंज, उसके अलावा लेसर हिमालय जिसमें पीर पंजल हो गया, या धौलाधर रेंज जो है, या और उसके साथ साथ आउटर हिमालय जो है जिसमें शिवालिक रेंज आती है, ये सब हमें हिमाचल हिमालय में देखने मिलते हैं। ये सब हम पिछला जो वीडियो था उसमें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो मैंने बताया कि पिछले डिवीजन और अभी के डिवीजन ओवरलैप होंगे, ये रीजन वाइज डिवीजन है और वो मेनली फिजियोग्राफिक डिवीजन हम कह सकते थे। सो इस तरह से ये दोनों चीजें हमें देखने मिलती है। और उसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि जो सदर्न स्लोप है वो रग्ड है, स्टीप है और फॉरेस्टेड है, यानी और नॉर्दर्न स्लोप की बात करें तो बेयर एंड जेंटल है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो साउथ साइड में जो स्लोप आ रहा है वो रग्ड है, यानी इस तरह से वो एकदम प्लेन नहीं है। सो रग्ड तरह का स्लोप हमें देखने मिलता है और बहुत स्टीप है, यानी ऐसा रग्ड होगा और बहुत स्टीप यानी इस तरह से हम कह सकते हैं एकदम स्टीप है, ये स्टीपनेस कम होगी और ये बहुत ज़्यादा स्टीप होगा। तो ये बहुत ज़्यादा स्टीप हमें देखने मिल रहा है। उसके अलावा रग्ड है, रग्ड होने के साथ साथ फॉरेस्टेड है, यहाँ फॉरेस्ट भी काफ़ी देखने मिलता है। अगर हम नॉर्थ साइड में आते हैं तो नॉर्थ साइड में जो स्लोप है वो बेयर है, जिसमें फॉरेस्ट और ज़्यादा हमें वेजिटेशन नहीं देखने मिलता, और स्लोप जेंटल है, इस तरह का स्लोप हमें जेंटल देखने मिलता है। सो ये कुछ यहाँ पे देखने मिलते हैं। वेस्टर्न हिमालय में हमें कुछ डिफरेंसेस इन सदर्न स्लोप एंड वेस्टर्न नॉर्दर्न स्लोप। उसके अलावा कुमाऊं हिमालय की बात करें, कुमाऊं हिमालय, अब हमने देखा हिमाचल हिमालय, हमने देखा यहाँ पे जो कश्मीर हिमालय,
अब कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय ये दोनों को छोड़े तो तीसरा जो आ रहा है वह कुमाऊं हिमालय आ रहा है। कुमाऊं हिमालय के बारे में अगर हम कुछ इन्फॉर्मेशन ले तो हमें ये पता चलता है कि ये उत्तराखंड में आता है। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, ये जो उत्तराखंड का ये सतलज रिवर से लेके तो काली रिवर तक आएगा, जैसे कि हम यहाँ पे उसको मार्क भी कर चुके हैं। आपको अपनी मैप बुक लेके बैठना है और मैप बुक पे अच्छे से मार्क करना है, ये चीज याद रखिएगा। ज्योग्राफी आपके भी एफर्ट्स के साथ ही होता है, इसीलिए आपको आपके मैप बुक लेके बैठना है। उसके अलावा लेजर हिमालय जो है ये कुमाऊं हिमालय में ही आता है, और लेजर हिमालय में ही हम कहेंगे मसूरी और नागतिब्बा रीजन भी आता है। ये हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। शिवालिक जो है इन दिस रीजन, इसी में कुमाऊं हिमालय में फिर शिवालिक भी आएंगे। यहाँ पे हम आएंगे तो शिवालिक, ये देखिए नागतिब्बा आ रहा है, मसूरी आ रहा है ना, ये सब है। उसके अलावा धौलाधौर जो था वो पहले हमने जो पढ़ा पंजाब हिमालय उसमें आ रहा था, पीर पंजल वहाँ पे आ रहा था, कश्मीर वैली आ रहा था। सो यहाँ पे नागतिब्बा हो गया, मसूरी रेंज हो गई, ये सब आपको यहाँ पे देखने मिल रही है। काली रिवर हो गई, ये सब हमें यहाँ पे देखने मिलती है। उसके साथ साथ शिवालिक जो है इस रीजन में, वो शिवालिक रेंज ये मसूरी से होते हुए, ये अच्छे से याद रखना है, मसूरी रेंज से होते हुए गंगा और यमुना के बीच में हमें देखने मिलती है शिवालिक रेंज। शिवालिक होने के साथ साथ जो फ्लैट वैलीज है लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में, उसको दून कहा जाता है। जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ। फॉर एग्जांपल ये कोई रेंजेस है, ये कोई रेंजेस है, बीच का जो रीजन होता है या बीच की जो वैली होती है इसको दून कहा जाता है, ये भी हम देख चुके हैं। तो दून जो है ये भी आपको यहीं पे देखने मिलेगा कुमाऊं हिमालय में। इसलिए कुछ दून जैसे देहरादून, ये मोस्ट फेमस दून है जो कि उत्तराखंड में आता है, आप तो जानते ही है। तो उत्तराखंड जो रीजन है ये कुमाऊं हिमालय का ही है, और यहीं पे आपको देखने मिलता है देहरादून भी। सो ये सब आपको वेस्टर्न हिमालय में कुछ डिविजन्स देखने मिलते हैं। तो वेस्टर्न हिमालय में हम तीन चीजें पढ़ते हैं मेनली, याद रखिएगा। पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय में भी दो, एक जम्मू एंड कश्मीर हिमालय जिसको हम कहते हैं, दूसरा हम जो कहते हैं वो हिमाचल हिमालय हो गया। उसके अलावा कुमाऊं हिमालय जो कि उत्तराखंड में आता है, और ये सब मिलके वेस्टर्न हिमालय का पार्ट बनाते हैं। सो मेनली अगर देखा गया तो हिमालय को वैसे रीजन वाइज तो तीन इसमें डिवाइड किया जाता है, बट पंजाब हिमालय ये भी रीजन वाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिवीजन एक माना जाता है। जैसे अगर हिमालय को देखें, मैंने आपको बताया पंजाब, वैसे देखा गया तो वेस्टर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न, ऐसे हिमालय में ही इसे बांटा गया। तो वेस्टर्न में ही पंजाब भी आ जाता है। सो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई है। सो हमने वेस्टर्न हिमालय को और पंजाब हिमालय को कवर कर लिया। अब हम सेंट्रल हिमालय को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पंजाब हिमालय, वेस्टर्न हिमालय हो गया है। अब सेंट्रल हिमालय की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं सेंट्रल हिमालय की यहाँ पे बात करूँ तो सेंट्रल हिमालय 800 किलोमीटर है, जो कि काली रिवर से तो टिस्टा रिवर तक आता है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो रिवर आपको दिख रही है ये काली रिवर है। आपको ये मेरे जो मैप में दिख रहा है, इसके अलावा खुद के मैप बुक में और खुद के ब्लैंक मैप पे भी इन चीज़ों को मार्क करना है। अच्छे से याद रखें, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं इंडियन ज्योग्राफी में तो आपको ये सब चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये काली रिवर से बह के आ रहा है, और काली रिवर से जैसे कि हमने देखा ये तिस्टा रिवर तक जा रहा है। अब यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो हमें ये पता चलता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ जो काली रिवर है वहां तक का जो रीजन खत्म हो रहा है वेस्टर्न हिमालय का है। और अगर हम तिस्टा रिवर की तरफ जाते हैं तो तिस्टा रिवर तक का हमें जो देखने मिल रहा है वो रीजन हम कह सकते हैं कि ये हो जाता है सेंट्रल हिमालय का रीजन। सो यहाँ पे आपको ये जो रिवर देखने मिल रही है तिस्टा रिवर यहाँ पे आएगी। तो ये तिस्टा रिवर यहाँ तक आएगी, काली रिवर से तिस्टा रिवर का, यानी ये रीजन हम कह सकते हैं ये आ जाता है सेंट्रल हिमालय का रीजन। सो यहाँ पे मार्क, यहाँ पे रिवर का नाम नहीं लिखा गया, बट आपको मार्क करना है आपके इसमें, ये रिवर आएगी, ये आएगी तिस्टा रिवर। सो तिस्टा रिवर आपको यहाँ पे अपने ब्लैंक मैप पे मार्क करना है और मैप बुक पे इसे लोकेट भी करना है। सो हम ये कहेंगे कि तिस्टा रिवर तक का एक रीजन है, और ग्रेटर हिमालय रेंज जो है इट अटेन्स मैक्सिमम हाइट्स इन दिस पोर्शन। अब ग्रेटर हिमालय आपको पता है, जो यहाँ का आपको ये हिमालय देखने मिल रहा था, तो ये पोर्शन तक जब आते हैं ग्रेटर हिमालय तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हाइट देखने मिलती है ग्रेटर हिमालय की। आपको पता है यहाँ पे हाइट बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा होने के कारण यहाँ बहुत बड़े बड़े पीक हमें देखने मिलते भी है। अब ये होने के साथ साथ वर्ल्ड हाईएस्ट और फेमस पीक इसी रीजन में आपको देखने मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक के रीजन। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे नेपाल भी आ जाता है, और नेपाल के साथ सिक्किम और ये सब रीजन भी यहाँ पे कवर हो जाते हैं। अगर इसकी हम बात करते हैं तो वर्ल्ड फेमस पीक जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया, कांचनजंगा हो गया, मकालू हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, गोसाइनथान हो गया, या फिर हम कहेंगे धौलागिरी हो गया, ये बड़े बड़े पीक है जो पूरे के पूरे यहाँ पे लोकेटेड है। अब आप देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े पीक जो है ये सेंट्रल हिमालय में हमें देखने मिल रहे हैं। सो यहाँ पे हाइट तो बहुत ज्यादा है,
माउंट एवरेस्ट आप जानते हैं कि बहुत बड़ा एक पीक है, पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है, जो कि हिमालय का पार्ट है। कांचनजंगा जो है ये भी काफ़ी बड़ा एक पीक है, जो कि हिमालय का ही पार्ट है। अगर कांचनजंगा की बात करें तो आपको उसका व्यू बहुत ज़्यादा अच्छे से जो देखने मिलता है दार्जिलिंग से, बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल व्यू आपको देखने मिलेगा कांचनजंगा का। तो ये सब बहुत ही ह्यूज और पूरे स्नो से ढके हुए कुछ माउंटेन रेंजेस हमें देखने मिलते हैं सेंट्रल हिमालय में। उसके साथ साथ लेसर हिमालय जो होता है उसे महाभारत लेक भी कहा जाता है इस रीजन में, जैसे कि मैं आपको पिछले बार भी ये चीज़ें बता चुका हूँ। यहाँ पे आप देखोगे महाभारत लेक, जैसे कि नेपाल में, तो मैं ये चीज़ें आपको पिछले जो वीडियो है उसमें बता चुका हूँ। महाभारत लेक यहाँ पे आता है। उसके अलावा यहाँ पे रिवर्स भी बहुत मेन है, जैसे घाघरा रिवर, गंडक रिवर, कोसी रिवर, एटसेट्रा ऐसी बहुत सारी रिवर यहाँ पे आती है। सो आपको कमेंट सेक्शन में आज ही लिखना है और अभी लिखना है आपको कमेंट सेक्शन में जाके कि ये जो रीजन है सेंट्रल हिमालय, इसमें और कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिवर्स बहते हुए आपको दिखती है, और उन रिवर्स को आपको आपके ब्लैंक बुक पे भी, ब्लैंक मैप पे भी मार्क करना है। ये याद रखेगा। अब आप सोच रहे होंगे मैं 10 बार ये क्यों बता रहा हूँ कि ब्लैंक मैप पे मार्क कीजिए, आप खुद नहीं कर रहेंगे क्या? ऐसा है क्या? कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ कि आपको मार्क करना ही पड़ेगा, तभी आपको याद रहेगा। उसके अलावा मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि इन बिटवीन द ग्रेट एंड लेजर हिमालय, लेसर हिमालय और ग्रेट हिमालय जो यहाँ का जो पार्ट हमें देखने मिलता है, ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय का जो रीजन होता है, यहाँ पे इन बिटवीन वहाँ पे हमें कुछ चीज़ें देखने मिलती है, जैसे काठमांडू और पोखरा लैक्यूस्ट्राइन वैली है। अब लैक्यूस्ट्राइन वैली यानी हम कहेंगे ये वैली लेक से जुड़ी हुई वैलीज होती है, इनको लैक्यूस्ट्राइन वैली कहा जाता है। तो काठमांडू और पोखरा लैक्यूस्ट्राइन वैली हमें यहाँ पे देखने मिलती है। प्रीवियसली ये लेक थी, इसे लैक्यूस्ट्राइन वैली इसे कहा जाता है। उसके साथ साथ अगर हम आते हैं तो हमें ये देखने मिलता है कि शिवालिक रेंज जो है कम्स वेरी क्लोजर टू लेसर हिमालय टुवर्ड्स ईस्ट एंड ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस बियॉन्ड नारायणी या फिर गंडक रिवर जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। गंडक के बाद वो दिखती नहीं है। तो शिवालिक रेंज जो है वो वेरी क्लोज टू द लेसर हिमालय है टुवर्ड्स ईस्ट, एंड वो फिर एग्जिस्ट नहीं करती है नारायणी। गंडक के बाद हमें शिवालिक रेंज नहीं देखने मिलती। सो यहाँ पे आप जो देखोगे ये गंडक रिवर है, ये जो आपको बहती हुई दिख रही है, दिस इज गंडक रिवर। सो ये हो गए कुछ रिवर, जैसे कि ये तिस्टा है, ये गंडक है, ये काली रिवर है, ये सतलज है, ये इंडस है। रिवर्स भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए सभी। सो ये हो गया सेंट्रल हिमालय का पार्ट जिसको हमने यहाँ पे स्टडी किया। तो अब तक हम जो स्टडी कर चुके हैं वो हो गया पंजाब हिमालय, वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय। अब सबसे मेन ईस्टर्न हिमालय की तरफ हम बढ़ते हैं। ईस्टर्न हिमालय के रीजन की अगर हम बात करें, सो ईस्टर्न हिमालय का रीजन अब आपको यहाँ पे देखने मिलता है पूरी तरह से। यहाँ देखिए आप, ये है पूरा ईस्टर्न हिमालय का रीजन, ये आ गया आपका ईस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न हिमालय की अगर यहाँ बात की जाए तो इट इज ऑल्सो नोन एज आसाम हिमालय, है ना, इसको आसाम हिमालय भी कहेंगे। तो दिस पार्ट ऑफ हिमालय लाइज बिटवीन तिस्टा रिवर इन द वेस्ट एंड ब्रह्मपुत्र रिवर इन द ईस्ट, और इसका जो डिस्टेंस है ये 720 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो तीस्टा रिवर देख लेते हैं। मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये तीस्टा रिवर यहाँ पे आपको देखने मिल रही है। तीस्टा रिवर के साथ यहाँ पे मैं मार्क ही कर देता हूँ, ये यानी यहाँ पे जो आपको ब्लू कलर में ये देखने मिले, तीस्टा रिवर हम कहेंगे। तीस्टा रिवर से लेके जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं तो तीस्टा रिवर से लेके तो ब्रह्मपुत्र रिवर तक का रीजन हमें यहाँ पे देखना होता है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे जब आप जाते हो तो आपको यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर देखने मिलती है आसपास ये। तो ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर होती है यहाँ तक का रीजन आपको देखने मिलता है, इसको कहते हैं ईस्टर्न हिमालय। अब ईस्टर्न हिमालय के बाद मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो एलिवेशन आपको देखने मिलते हैं ईस्टर्न हिमालय में, उसकी भी एक अलग सी बात है। एलिवेशन जो है वो बहुत कम है ना। जो नेपाल हिमालय से देखें, नेपाल हिमालय ने हम सेंट्रल पार्ट कहेंगे हिमालय का, वहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पे एलिवेशन जो है, यहाँ पे जो हाइट है ये काफ़ी कम देखने मिलती है माउंटेन रेंजेस की। तो यहाँ पे हाइट काफ़ी कम हमें देखने मिलेगी। कम देखने के साथ साथ सदर्न स्लोप जो है वो काफ़ी स्टीप है और नॉर्दर्न स्लोप जो है वो जेंटल है, जैसा हमने पहले भी देखा। तो स्टीप और जेंटल इस तरह के स्लोप होते हैं। तो अगर हम इसको कह रहे हैं कि ये सदर्न स्लोप है तो ये काफ़ी स्टीप है, और नॉर्दर्न स्लोप की बात करेंगे तो ये थोड़ा जेंटल हमें देखने मिलता है। और लेसर हिमालय आर वेरी नैरो। अब लेसर, यहाँ पे हमने जो पहले जो डिवीजन किए थे वो इस तरह से किए थे पिछले वीडियो में, इस बार जो हम डिवीजन कर रहे हैं वो इस तरह से कर रहे हैं। अब इन सब में लेसर, ग्रेटर हिमालय ये सब तो आएंगे ही। ये रीजन में भी ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय आते हैं। तो लेसर हिमालय जो है यहाँ पे वो बहुत नैरो है, जैसे मैं पिछले बार भी आपको बता चुका हूँ, एंड आर वेरी क्लोज टू ग्रेटर हिमालय। तो लेसर हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसा पहले ज्यादा था तो यहाँ पे कम कम हमें देखने मिलता है। और कम होने के साथ साथ ये काफी नैरो भी है, बहुत ज़्यादा विड्थ इनकी होती नहीं है। इधर साइड में जब हम आते हैं तो यहाँ विड्थ हमें ज़्यादा देखने वैसे भी नहीं मिलती है। आसाम हिमालय जो है वहाँ पे हम देखेंगे फ्लूएल
इरोजन होता है, यानी हम देखेंगे तो क्ले से रिलेटेड काफ़ी हमें इरोजन वहाँ देखने मिलता है, क्योंकि काफ़ी हेवी रेनफॉल होता है। रेनफॉल ज़्यादा होगी, जो मिट्टी है, जो क्ले है, वो काफ़ी ज़्यादा वेट हो जाएगी, जिसके कारण हमें वहाँ पे इरोजन देखने मिलेंगे। ये सब चीज़ें तो यहाँ नॉर्मली होते हुए ही दिखती है। और हिमालय जो होते हैं वो सदर्न साउथवर्ड टर्न ले लेते हैं आफ्टर दिहांग जॉर्ज। दिहांग के बाद अगर हम आते हैं तो दिहांग जॉर्ज के बाद अचानक ही अगर यहाँ देखा गया तो अचानक ही एक टर्न ले लेते हैं, सदर्न टर्न ले लेते हैं, हम कहेंगे तो दिहांग के बाद एक अचानक से ऐसा सदर्न टर्न ले लेते हैं और यहाँ पे सदर्न साइड में जाते हैं फिर हिमालय और भी ज़्यादा, है ना। तो ये हमें यहाँ पे देखने मिलता है दिहांग के बाद। एंड द हिल रेंजेस रन मोर और लेस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन along India's border with Myanmar are collectively known as पूर्वांचल। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे जाके पहुंच गए हिल्स, यहाँ जा रहे थे, जाते जाते अचानक से सदर्न टर्न ले लिया और सदर्न टर्न में भी आपको काफी सारे फिर हिल्स देखने मिल रहे हैं। तो ये म्यांमार और यहाँ तक के ये पूर्वांचल हो गए पूरे, ये पूर्वांचल रीजन में ये पहुंच जाते हैं जाके, है ना। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पे देखने मिलती है, इस तरह से सभी चीजें होती है। पूर्वांचल हिल की बात करें तो उसको कुछ लोकल नेम से जाना जाता है, जैसे कि कहीं पे पतकाई बूम कहा जाता है, नागा हिल्स अगर देखा गया। सो ये पूर्वांचल हिल्स को कहीं कहीं अलग अलग नाम से, कहीं कोहिमा हिल हो गए, कहीं मणिपुर हिल्स हो गए, मिजो हिल्स हो गए, मिजो हिल्स को पहले लुशाई हिल्स कहते थे, त्रिपुरा हिल्स हो गए, बरेल हिल्स हो रेंज हो गए। तो ये सब आप मैप में जैसे कि देख सकते हैं ना, ये सब आप मैप में जो देख रहे हैं ये अलग अलग रीजन से जाने जाते हैं, ये सब जो रीजन ये सब हिल्स है वो। सो इस तरह के यहाँ कुछ रेंजेस देखने मिलती है। और पूर्वांचल हिमालय की बात करें सो हम ये कह सकते हैं कि वो साउथवर्ड के तरफ जा रहे हैं, अप टू अंडमान निकोबार आइलैंड्स तक वो जाते हैं साउथ में। तो यहाँ पे आप ऐसे ऐसे नीचे अगर जाओगे तो ये नीचे भी जा रहे हैं और ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स के आसपास तक हमें जाते हुए देखने मिलते हैं थ्रू द म्यांमार रेंज एरकॉन योमा। एरकॉन योमा की अगर बात करें तो ये एक म्यांमार में, ये म्यांमार हो गया, म्यांमार जो एक देश है वहां पे एरकॉन योमा करके रेंज है, वो रेंज भी हमें वहां से वो अंडमान निकोबार तक जाते हुए दिखते हैं, इवन इंडोनेशियल आर्किपेलागो तक भी हमें यहाँ पे जाते हुए वो देखने मिलेंगे। सो इतने सारे यानी बहुत ज़्यादा लॉन्ग एक डिस्टेंस कवर कर रहे हैं नीचे साउथवर्ड डायरेक्शन में। जैसे मैंने आपको बताया कि अचानक से ही टर्न ले लिया है और अचानक से टर्न लेके नीचे जा रहे हैं। अब ये सब चीज़ें जब आपने पढ़ी तो मुझे पता है आपके माइंड में एक ही चीज़ आ रही है, ये आर्किपेलागो क्या होता है। सो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आर्किपेलागो यानी एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हम यहाँ कह सकते हैं, जिनको पता नहीं वो अच्छे से लिख के रखेंगे, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स यानी आर्किपेलागो। ये सब हमें यहाँ पे देखने मिलते हैं इंडोनेशिया में, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स तो वहाँ भी उनको देखने मिलते हैं। अंडमान निकोबार में जाते हैं म्यांमार से होते हुए, वहाँ से वो इंडोनेशियन आर्किपेलागो तक भी हमें देखने मिलते हैं। सो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे देखने मिलते हैं। तो यहाँ अचानक से सदर्न टर्न जो ले आया ये बहुत ही बड़ा टर्न है और बहुत नीचे तक पहुँच गए हैं, यहाँ से देखेंगे बहुत नीचे तक पहुँचते जा रहे हैं। ये सब चीज़ें यहाँ हमें देखने मिलती है। इसके अलावा आपको ये बता देते ईस्टर्न सेक्शन है हिमालय का, वो एब्रप्टली एकदम से ही ईस्टर्न जो सेक्शन है हिमालय का वो एब्रप्टली जो बंगाल और अवध की जो प्लेन्स है वहां से सडनली बड़े हाइट पे पहुंच जाता है, एकदम छोटे डिस्टेंस पे ही, है ना, छोटे डिस्टेंस। यानी अगर हम देखेंगे तो सपोज यहाँ से यहाँ तक का रीजन, यहाँ अचानक से बहुत ज्यादा एलिवेशन देखने मिल रहा है प्लेन्स से। प्लेन्स का रीजन हम कहेंगे तो ये नीचे का, ये प्लेन्स का रीजन जो आ गया ये प्लेन्स का रीजन है। और प्लेन्स के रीजन से अगर हम जाएंगे तो प्लेन्स के रीजन से अचानक से यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइट पे पहुँचते हुए दिख रहा है और पहुँचने के कारण ही कांचनजंगा या एवरेस्ट जैसे जो पीक है वो कुछ ही दूरी पे है प्लेन्स से, बहुत दूर नहीं है। अब आपको लगेगा कि माउंटेन्स की जो हाइट है वो धीरे धीरे बढ़ती होगी, बट इनकी अचानक से बढ़ गई, इसलिए बहुत ही पास में होते हैं प्लेन्स के वो माउंटेन्स, ये यहाँ पे हमें देखने मिलता है। इन कॉन्ट्रास्ट टू वेस्टर्न हिमालय जो ग्रेजुअली राइज होते हैं, है ना। और यहाँ पे अगर देखा गया तो पीक्स ऑफ परपेचुअल स्नो आर 150 टू 200 किलोमीटर अवे फ्रॉम प्लेन एरिया, जबकि ये बहुत पास है, यहाँ के ईस्टर्न सेक्शन वाले बहुत पास है। वेस्टर्न की बात करें तो काफी दूर पे 150 टू 200 किलोमीटर प्लेन एरिया से है वो। सो हमें ये कुछ चीज़ें, कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे देखने मिलते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न हिमालयज में। सो यहाँ पे हमने जो चीज़ें पढ़ी अभी वो हिमालय के हम डिविजन्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें पंजाब हिमालय, वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय और ईस्टर्न हिमालय, इनको हम यहाँ कवर कर चुके हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज आपको बता देता हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगले लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो इंपॉर्टेंट वैलीज जो होती है वो सबसे पहले आपको याद रखना है, वो है कश्मीर और करेवाज। अब करेवाज क्या होता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहने वाला है उसमें हम करेवा फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। उसके साथ साथ स्नो लाइन और ग्लेशियर्स भी पढ़ने वाले जो हिमालय में हमें देखने मिलते हैं। सो करेवाज क्या होता है वो अगले लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ।
सो यहाँ पे करेवा हो गया, उसके अलावा कांगड़ा और कुल्लू वैली जो होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वैली है हिमाचल प्रदेश में। ये सब वैली को आपको मैप पे मार्क करना है, ये अच्छे से याद रखिएगा। उसके साथ साथ दून वैली है, जैसे कि देहरादून वैली, भागीरथी वैली है जो गंगोत्री ग्लेशियर के पास है, मंदाकिनी वैली है जो केदारनाथ के पास है उत्तराखंड में। ये सब हमें इंपॉर्टेंट वैलीज देखने मिलती है। और नेपाल में हमें एक और इंपॉर्टेंट वैली देखने मिलती है हिमालय में, वो है काठमांडू वैली। सो इस तरह से वैलीज हमें देखने मिलती है। वैलीज आपको पता है 2 माउंटेन्स के बीच में एक जगह होती है जिसको वैली हम कहते हैं। सो इस तरह से काफ़ी सारी वैलीज हमें देखने मिलती है। ये इंपॉर्टेंट वैलीज है जो आपको याद रखनी है। सो इस तरह से आज का हमारा लेक्चर रहा जिसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ी है, जिसमें हमने पंजाब हिमालय, वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय, ईस्टर्न हिमालय और इंपॉर्टेंट वैलीज ऑफ हिमालयज ये भी हमने कवर किया है। अगर हमें अगला लेक्चर जो हम पढ़ेंगे उसमें करेवा फॉर्मेशन देखेंगे, उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है ये देखेंगे, स्नो लाइन पढ़ेंगे और ग्लेशियर्स पढ़ेंगे जो हिमालय में होते हैं वो। सो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियोस को देखने के लिए। बट एक चीज़ जैसे कि मैं हमेशा कहते हूँ कि मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूले। लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, जो मुझे मोटिवेट करेंगे कि मैं और भी वीडियोस बनाते रहूँ। और दूसरी बात ये कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूले ही नहीं, उसके साथ साथ आपको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि आपको जो आने वाले वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन मिलते रहे, और नोटिफिकेशन मिलने के कारण आपके जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है वो टाइम पे आप देखें, उनको आप मिस ना करें। सो इसी तरह से हम अगले लेक्चर में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।